हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 9 रैशनल नंबर एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। तो कौन सा सम सेम रैशनल नंबर प्रेजेंट करता है कि नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से करके फाइंड आउट करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है -7/21 एंड 3/9। तो हम इसे दो प्रोसेस है करने का, तो मैं इजी वाला करके बता रही हूँ। जैसे कि -7/21 है, तो अगर हम इसे रिड्यूस करेंगे तो 7 -1 एंड 7 3 जा 21 तो 3, एंड सेम इधर भी वैसे ही करेंगे 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। इसे रिड्यूस कर लिए हम लोग, तो हमारा आ रहा है इस साइड -1/3 एंड अदर साइड 1/3। तो हमें पता करना है कि इक्वल है कि नहीं। तो -3 तो हम न्यूमरेटर लिख रहे हैं -1 एंड 1, तो ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये माइनस है एंड ये प्लस है। सो ये भी हमारा इक्वल नहीं होगा। तो इसी तरह से हम लिख लेंगे -7/21 नॉट इक्वल टू 3/9। तो ये सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। अब इस सम को कॉपी कर ले, फिर मैं नेक्स्ट सम करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है -16/20 एंड 20/25। तो सबसे पहले हम इसे ठीक कर लेंगे। जैसे कि डिनोमिनेटर माइनस में है, तो ये नॉर्मली होता नहीं, तो हम इससे दोनों को -1 से इंटू करेंगे, तो हमारा आ जाएगा -20/25। तो ये हमने पहले करेक्ट कर लिया। तो हमारे पास है -16/20 एंड -20/25। तो हम सिमिलरली पहले की तरह इसे भी कर लेंगे। ये 4 के टाइम्स में ये 4 4 जा में जाएगा, तो -4 एंड 4 5 जा में, तो -4/5। सिमिलरली ये भी 5 के टेबल में जाएगा 4 टाइम्स, तो -4 एंड 5 5 जा 25, मतलब 5। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, नेक्स्ट सम में क्या था कि -1/3 था एंड 1/3 था, इसलिए इक्वल नहीं था क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, देयरफॉर ये इक्वल है। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं -16/20 इक्वल्स टू 20/-25। ये हम लोग लिख सकते हैं -20/25। तो ये हमारा सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये नंबर होगा एंड फर्स्ट वन नहीं होगा। सिमिलरली हमें सारा नंबर्स ऐसे ही करना है, तो मैं सिर्फ 2 ही समझा रही हूँ। एंड अगर आपको इसमें और भी जो बचा हुआ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 है -8/6। तो इसे हमने सिंपल फॉर्म में करना, मतलब रिड्यूस करना सिंपल वे में। तो हम क्या करेंगे, -8 एंड 6 को बाई 6 को डिवाइड करेंगे, दोनों को 2 से, तो आएगा क्या -4/3। अब जो -4/3 है, दोनों कोई भी कॉमन डिजिट से नहीं जाएगा, मतलब नंबर से नहीं जाएगा। ये सॉरी, यहाँ पे 3 होगा। -4/3 कोई कॉमन नहीं जाएगा, तो अब इससे सिंपल नहीं हो सकता, तो इसका सबसे सिंपल फॉर्म यही होगा -4/3। एंड सिमिलरली ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है 25/45, तो हमें देख के पता चला जो 25 है और 45 है वो जा रहा है 5 से कॉमन, तो हम दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 5/9। तो 5 और 9 है, इसे अब हम और नहीं किसी से डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल नहीं कर सकते, तो इसका सबसे सिंपल फॉर्म यही होगा 5/9। तो सिमिलरली ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। सिमिलरली बाकी भी ऐसे ही होगा। ये इजी, इसमें आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकता। अगर फिर भी हो आप कमेंट कर देना क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको नहीं आ रहा है, मैं ऑब्वियसली इसका वीडियो बना दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, fill the boxes with correct symbol out of, greater than, less than and equals to। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -5/7 एंड 2/3 में से कौन सा ग्रेटर है। तो
तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। -5/7 को इंटू करेंगे 3 से, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, 3 से इंटू करना है, तो होगा -15/21। सिमिलरली हमें इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 2/3 को हम इंटू करेंगे 7 से, ऊपर भी 7 नीचे भी 7 से इंटू करेंगे, तो हमारा आएगा 14/21। तो हम तो एक चीज़ जानते हैं कि जैसे कि नंबर लाइन होता है, बीच में 0, ये ये 1, इधर -1, तो जाहिर सा बात है प्लस तरफ का चीज़ ज़्यादा होता है, माइनस का जो चीज़ होता है वो लेस होता है। तो इसी तरह से ये भी पता चल रहा है, जैसे ये -15/21 है एंड या 14/21 है, तो जैसे कि प्लस बड़ा होता है, तो इसी तरह से 14 प्लस एंड 15 माइनस है, तो हमारा क्या होगा, 14 वाला साइड बड़ा होगा। तो उस तरह से 15/7 एंड 2/3 में से कौन सा साइड बड़ा है, 2/3, तो हमारा होगा क्या आंसर, 2/3 बड़ा है। अब मैं 8 नंबर का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाली हूँ, जिसमें हम कि 0 बड़ा है कि -7/6 बड़ा है। जैसे कि हम जानते हैं, हमने नंबर लाइन या ड्रॉ करके बताया था कि 0 एंड 0 से इधर जो प्लस वाला जाता है वो होता है ग्रेटर देन, एंड जो इधर जाता है माइनस की तरफ वो होता है लेस, वो होता है कम। तो हमें तो यहाँ पता चल रहा है, तो ये क्या है, -7/6। तो यहाँ सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा अगर ये माइनस में है तो ये 0 से भी छोटा है, इसीलिए यहाँ 0 बड़ा है, क्योंकि जो माइनस वाले साइंस जो होते हैं वो 0 से भी छोटे होते हैं, चाहे ये नंबर कितना भी क्यों ना हो, तो 0 यहाँ बड़ा है, कोई ज़रूरत नहीं है 0 होगा या माइनस होगा, तो हमें 0 की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देना है। 9th नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे 2/3 एंड 5/2, ये दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो इसको पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, अब ये सब बातें बिना डिनोमिनेटर सेम किए हम कोई सम नहीं बना सकते हैं। तो 2/3 को दोनों को 2 से इंटू करेंगे, इंटू 2 आएगा 4/6। 5 को भी वही करेंगे, 5/2 को इंटू 3 डिनोमिनेटर सेम करना है, 15/6। तो ये प्लस टर्म्स में है, ये इसमें माइनस का साइन नहीं लगा, तो ये समझने में इजी रहेगा। तो 4/6 15/6, ऑब्वियस डिनोमिनेटर सेम है तो हम 4/15 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 4 एंड 15 में 15 बड़ा है, तो ये बड़ा होगा। देयरफॉर ये दोनों में से 5/2 बड़ा है, ग्रेटर है, ये इज ग्रेटर, ये होगा आंसर। एंड 9 का सेकेंड नंबर है, -5/6 एंड -4/3, दोनों में से कौन सा बड़ा है, इसे पता करना है। तो डिनोमिनेटर सबसे पहले सेम करना है, तो -5/6 इंटू 3, जो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ज़रूरत पड़ता है, इंटू 3 होगा -15/18 एंड -4/3 को 6 से करना है, इंटू 6 इंटू 6 आएगा -24/18 हो गया। तो हमें मिला है क्या, -15/18 एंड -24/18। तो इसे अगर हम ऐसे लिखें बिना डिनोमिनेटर का, -15 एंड -24, तो जैसे कि हमें पता है कि माइनस जैसे बढ़ता है वैसे ही और छोटा होते जाता है, तो 15 बड़ा होगा, -15 इज ग्रेटर, तो इस हिसाब से ये बड़ा, तो हम लिख सकते हैं -5/6 इज ग्रेटर, ये होगा आंसर, क्योंकि ये -15 ये -24 है, -15 बड़ा है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हमें ये रैशनल नंबर को लिखना है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सबका सेम है,
तो हम एज इट इज लिख देंगे। जैसे कि हमें पता है कि माइनस में जो डिजिट बड़ा होता है वो एक्चुअल में छोटा होता है, तो हम लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में -3/5 इज लेस देन 2, -2/5 लेस देन -1/5। ये होगा आंसर, ये होगा असेंडिंग ऑर्डर का तरीका, क्योंकि -3/5 छोटा है, फिर -2/5 से एंड -2/5 -1/5 से छोटा है, तो ये होगा असेंडिंग ऑर्डर का लिखने का। तो इस सीक्वेंस में हमें ये लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 10th का 2 क्वेश्चन है, -1/3 -2/9 एंड -4/3। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है, तो इसका एलसीएम होगा 9, तो हमें सबका डिनोमिनेटर से 9 करना होगा। तो -1/3 इंटू 3 तो आएगा हमारा -3/9। सिमिलरली -2/9 इसे 1 से ही करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 9 है इसका, तो आएगा -2/9। सिमिलरली हमें इसे भी करना है -4/3 इंटू 3 जो आएगा -12/9। तो हमें हमारा मिल गया डिनोमिनेटर सेम करके -3/9 -2/9 एंड -12/9। तो हमें पता है कि माइनस में जो बड़ा होता है वो एक्चुअली छोटा होता है, तो उस हिसाब से -12/9 सबसे छोटा है एंड -3/9 उसके बाद है एंड सबसे बड़ा है -2/9। तो हमें क्या करना होगा, -12/9 लेस देन -3/9 लेस देन -2/9, मतलब -12/9 -3/9 से छोटा है एंड -3/9 -2/9 से छोटा है। तो -12/9 हमें कहाँ से मिला, -4/3 से, एंड -3/9 हमें कहाँ से मिला, -1/3 से, -1/3 एंड -2/9 हमें मिला -2/9 से। तो हमारा जो एक्चुअल सीक्वेंस होगा असेंडिंग ऑर्डर का, जो हमें आंसर में लिखना ये होगा, तो ये होगा हमारा आंसर। तो इसी के साथ पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, मतलब टोटल में एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गया। 9.2 भी जल्दी आएगा, तब तक आप बने रहे चैनल के साथ। एंड अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें, एंड कोई डाउट भी हो तो ऑब्वियस सा बातें पूछ लीजिएगा। एंड जो सम्स मैंने नहीं करा है वो अगर आपसे ना बने तब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।